वेलकम टू रेडियो बाजी। मैं प्राची और हेलो, मैं मन्नू। रेडियो बाजी के लिए तो चलिए हम लोग एक अच्छी सी बात शुरू करते हैं। एक आज गपशप। नई स्टोरी मैं जी लेके आया था जो कल जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहा था जो मैं कंप्लीट नहीं बोल पाया उस जी स्टोरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी ठीक है। जरूर। समाज में आजकल ये है कि जो लड़की का डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स हो जाने के बाद वो घर आती है, अगर कुछ करती नहीं तो वो घर वाले उसे सही ढंग से उसका केयर नहीं करते हैं और आस पड़ोस वाले और गांव वाले उसके ताना देते हैं, बोझ समझ लेते हाँ हैं। बोझ जी समझ लेते हैं और बहुत लोग उससे गलत फायदा उठाते हैं। जी इसी कहानी के आधार पर पिछले साल जनवरी का समय था। अ, शाम का समय मैं बैठा हुआ था ऑफिस में और मेरी आदत है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को सोशल मीडिया पे हाँ, आप सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हाँ, रहते जी थे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तभी एक मैसेज आता है थैंक्स का मुझे मेरे साथ। जी तो मैं उस मैसेज को देखा तो एक खुशी नाम लड़की का एक मैसेज था। ये मैसेज थैंक्स लिखा था। पिछले साल 2020 में मैंने उसे बर्थडे में मार्च में उसे विश किया था। तो ये जनवरी में मैसेज आया थैंक्स। अच्छा, एक साल बाद आपको लगभग reply एक साल आया। बाद। तो जी मैंने बोला कि ये क्या इतनी लेट, तो हंसता हुआ एक वो स्माइली का एक दे दिया। ओके। अब तब देखा कि ये बात करना चाहती है तो मैंने बात को सिलसिले से आगे बढ़ाया। मुझे कहाँ से हो? उसने बोली कि दिल्ली। अच्छा दिल्ली। अब एक्चुअली मैंने दिल्ली की नहीं हूँ, रहने वाली मैं पटना की। जब उसने पटना बोला तो मैंने बोला कि मैं भी पटना से रहने वाला हूँ। जी और जब फिर बात को आगे बढ़ाया कि चलो उससे बात की कि उसकी पोस्ट हमेशा सैड वाली होती थी। कभी सैड के वाले शायरी डाला करती थी या फिर कभी उसका देखते थे कि भी हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, हाथों का नस कटा हुआ फोटोग्राफ से डालते थे। तो मुझे इच्छा हुई कि उस लड़की के बारे में जानकारी हाँ ले। बिल्कुल। कुछ में होता है क्या हो रहा है हाँ, कि तो क्यों थोड़ा सैड है, न्यूज़ पूछे शेयर एक बार। हाँ। जी बिल्कुल। तो मैंने पूछा क्यों ऐसा करती हो? तो मुझे जीना नहीं है। हमें क्यों नहीं जीना है? बस नहीं जीना है और घर वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो मैं सिलसिला को आगे बढ़ाया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो मैं बीमार हूँ, मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। तो क्यों? तो पैसे खर्च नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं है। और मेरे पास जो पैसे थे 2020 में कोरोना में मैं दिल्ली से आया लौट के दिल्ली से, तो धीरे मेरे पैसे खर्च हो गए। हमने कोई बात नहीं। तो बोले कि मैं दिखा दूँ क्या डॉक्टर? तो पहले ना कहा। फिर मैंने उस सिलसिला को स्टार्ट किया आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है दिखा देता हूँ, मैं डॉक्टर के पास नंबर लगा देता हूँ। वो तैयार हो गई। तो मैं जब नंबर लगाने से पहले सोचा कि किसी मैं जेन्युइन लड़की से बात कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने ये पता करने के लिए मैंने क्या किया, व्हाट्सएप कॉलिंग कर दिया उसे। जी। व्हाट्सएप ने फेसबुक सॉरी फेसबुक कॉल फेसबुक पे आपने हाँ कॉल फेसबुक कॉल किया। फेसबुक कॉल किया तो उधर से एक जेंट्स ने फोन उठाया कि वो मुझे लगता है रॉन्ग नंबर लग गया क्या। मैंने कॉल करके फिर मैसेज किया हेलो, ये फोन क्या कोई जेंट्स उठा रहा था। बोली कि सॉरी एक्चुअली बोली कि ये मेरा फोन जो है एक्चुअली मेरा फोन का जो ये मैसेंजर का लॉगिन दो फोन पे किया हुआ है। मेरे पापा का फोन खराब हो जाने मैंने अपने पापा को अपना फोन दिया है। तो पापा फोन तो बोले तुम कॉल करो। फिर उसने कॉल किया। तो जब लड़की से मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया तो बोली कि सच में बोले कि तबीयत मेरी खराब रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन और जो भी खाते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम थी। तो हमको लगा कि गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है। तो मैंने ठीक है मैं एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तुम्हारा नंबर लगा देता हूँ, फीस मैं पेड कर दूंगा और जो मेडिसिन होगा मैं दे दूंगा। मतलब आपने उसकी हेल्प करनी चाहिए। सोचा कि चलो हेल्प बिल्कुल इंसानियत के नाते तो करना चाहिए। जी। तो मैंने एक डॉक्टर्स के पास उनके नंबर लगा दिया और लगाने के बाद उसको पार्टिकुलर टाइम बताया इतने बजे आ जाना। तो मैं भी देखना चाहता था उसे लाइव की वो कौन लड़की सच में है। हाँ, तो नंबर लगाने के बाद 4 बजे के आसपास वो लड़की डॉक्टर के पास देखा वही फेसबुक वाली लड़की है जो खुशी नाम की लड़की जो आ रही है। डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमको कॉल करती मैंने दिखा दिया। डॉक्टर मैंने इतनी सारी मेडिसिन लिखा। हमने पास एक मेडिसिन की दुकान थी तो हमने वहाँ चले जाओ और जो मेडिसिन का जो लेने के बाद जो पैसे होंगे मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा जी। ठीक है। उसके बाद मैंने उसके वो मेडिसिन दिला दिया। फिर घर चली गई लड़की। अब उस लड़की के और जानकारी ला मुझे और जिज्ञासा बढ़ गई जानना था। तो मैंने ऐसे उसे कॉल किया फिर दोबारा। उसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे दे दिया। फिर नॉर्मल मैंने कॉल किया क्या है। तो उसने बताया कि मेरी शादी जो थी बचपन में हो गई थी। अच्छा, उस लड़की की शादी। हाँ जस्ट बोले कि मैट्रिक पास किए थे उसी समय मेरी शादी हो गई थी। 15-16 साल की थी तब उसकी शादी हुआ। तो बोले इतनी जल्दी क्यों शादी हो गई?
तो बोली कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो इतना तो जल्दी इन्होंने शादी कर जल्दी दिया, शादी कर जी। दी। तो शादी बोली कि मेरे जो हस्बैंड था का एज था वो हमसे काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। और उसके साथ वो चली गई। शादी होने के बाद वहाँ पर वही 1-2 महीने बाद हस्बैंड उसको बहुत पीटता था। अच्छा। मैंने बोला क्यों पीटता है? बिल्कुल। तो उसने जवाब दिया कि हस्बैंड ऑलरेडी पहले से एक शादीशुदा है, उससे बच्चे भी हैं। तो इसके घर वाले ने कोई इंक्वायरी नहीं इंक्वायरी की नहीं लड़के की के बारे क्योंकि में? वो उस वाइफ को कहीं और रखता था। अच्छा। कहीं और रखता था। हमने कोई अच्छी है। तो फिर बोले कि हम भाग कर वहां से चले आए, कि बहुत मारता था। हम भाग के चले आए। बिल्कुल। घर वाले को जब ये बात मालूम चली तो घर वाले ने फिर मिलकर उसकी डाइवोर्स करवा दी। अच्छा, घर वाले ने डाइवोर्स करा। हाँ, तो उस समय बोले कि हमारी डाइवोर्स 2 साल के अंदर ही हो गई। जी। यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ रहने लगी, लेकिन जब यहाँ आकर रहने लगी तो घर वाले को बोझ लगने लगी। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी शादी कर दिए थे, कुछ पैसे खर्च होते, अभी इनके उसके रखने के लिए पैसे नहीं थे फादर के पास। तो कुछ मैंने बहुत सी चीजें बोले कि जरूरत की चीजें जो डेली नीड की चीज होती है वो भी नहीं देते थे। पर ये तो गलत है ना, अगर पेरेंट्स ने डाइवोर्स करा रहे तो उनकी लायबिलिटी है ना अपनी बेटी को रखने का। हाँ, फिर हाँ, ये तो हाँ। बोझ क्यों समझते? ये मुझे अगर बेटा निकम्मा हो तो चलेगा, बात सुनाएंगे, बट बेटी डाइवोर्स के बाद रखना उनके लिए बोझ हो जाता है। ये गलत एक चीज मैं इस चीज को गौर किया मैंने, ये नहीं है, मैं बहुतों लोगों को देखा इस चीज की कि जब डाइवोर्स होकर लड़की घर पे आती है, अगर कुछ नहीं करती है तो घर वाले के लिए सच में बोझ है। हर चीज में डांट, ये नहीं किया, वो किया, भाई देख रहा है कि ये मेरे पैसे खर्चे, फादर मेरे घर बहुत, सबको प्रॉब्लम होने लगती है, भाभी को प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होने लगता है। जस्ट लाइक घर में एक आया की तरह काम काम करती है। ये गलत चीज है हमारे समाज का, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटियों को। तो इस वो हार कर बोली कि जब इतनी स्थिति खराब हो गई तो बोली कि कैसे धीरे धीरे करके मैंने इंटर की पढ़ाई की। अच्छा, और ये पढ़ी लिखी भी नहीं थी? बस मैट्रिक पास अच्छा, की, मैट्रिक इंटर पास की। और उन्होंने बताती है कि पटना की JD वुमेन्स कॉलेज से उन्होंने इंटर पास की। इंटर पास करने के बाद उसने सोचा कुछ काम करे, तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉल सेंटर जहाँ सैमसंग मोबाइल का जो कस्टमर सेंटर में उसने काम जॉब किया। वहाँ जॉब करने के बाद धीरे धीरे उसने कुछ पैसे उसे अर्न हुआ, तो फिर वो अपना खर्चा चलाने लगे। इसी बीच में इसी सेंटर पर एक और लड़की काम करती थी। अच्छा। उसकी दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के बाद फिर उस दोस्ती जो लड़की से दोस्ती थी उसका ऑलरेडी पहले से एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा। जब ये भी मिलने जाने लगे तो वहाँ भी एक लड़का आता था उसके पास। तो एक लड़का था, इसका नाम था इमरान। तो इमरान से इसकी दोस्ती हो गई। अब इमरान से दोस्ती होने के बाद हो गया कि ये अकेली थी, और इमरान ने इससे भी दोस्ती अच्छी ढंग से कर लिया। फिर शाम को जब भी कॉल सेंटर से बाहर निकलते थे लोग तो घूमने फिरने का फिरते थे लगातार। अकेली थी तो उसको एक दोस्त मिल गया, एक साथी मिल गया, तो अच्छा लगता होगा। जी। फिर दोनों दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दिया पटना में। इसी बीच में इमरान का जॉब है जो दुबई लग गया। दुबई में। हाँ, तो दुबई से पटना आने के लिए सोचता था, तो सोचे कि तुम भी दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली में तुम रहना, तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। दिल्ली चली गई और दिल्ली में इमरान उठाता था। हाँ, इमरान खर्च उठाता। दिल्ली आ गई। दिल्ली जाकर फिर वहाँ भी किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। और जब भी इमरान वहाँ से दुबई से आता था तो दुबई से आने के बाद किसी जहाँ ये फ्लैट में रहती थी एज ए हस्बैंड वहाँ रहता था। अच्छा, एज अ हस्बैंड। हाँ, लिविंग एज ए हस्बैंड। लिविंग नहीं बोलती थी। अच्छा, हस्बैंड बोल के वहाँ रहती थी। तो ये सिलसिला 7 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रही। वो लड़की बताया कि मैं 7 ईयर उसके साथ रिलेशनशिप में रही। 2020 में जब ये कोविड का टाइम आया तो उस समय क्या था, इमरान वो दुबई में था। कोविड में इंडिया कोविड के समय जैसे इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद कुछ दिन इससे के साथ रहा, फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ फिर दुबई। जब कोविड खत्म हुआ दुबई जाने कोविड में दुबई जा रहा हूँ। तो दुबई जाने के बोला कि दुबई जा रहे हैं, तो बोले ठीक है जाओ। जब 1-1.5 महीने के बाद इमरान ने जब कॉल नहीं किया इसे, तो अब ये टेंस हो गई क्या कहाँ है। तब इसे अपने दोस्त के पास उससे संपर्क के तो किसी दोस्त ने बोला कि इमरान ने दूसरी शादी कर ली। उसने शादी कर ली। वो मतलब उसने शादी कर ली इसको बिना बताए। इनको बताया। उसके बाद से इसका ये जो सिलसिला स्टार्ट, उसने 2-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। बिल्कुल, कोई भी ट्रॉमा में चला जाएगा ना कि पहला मतलब पति ऐसा हुआ, फिर जिससे प्यार की 7 साल उसके साथ रही, वो धोखा दे दिया। तो कोई भी लड़की के लिए तो ये बात इमरान के बारे में इसके घर वाले को भी मालूम था कि उसके साथ, क्योंकि घर वाले को भी था कि यार चलो इतना ये वहाँ रह रही है, एक बोझ समझ लेते फिर इमरान के साथ जाने वहाँ। अब इमरान ने अब उस समय से ये डिप्रेशन में आना स्टार्ट की।
दिल्ली में रह रही थी, तो वहां पर 2-4 बार सुसाइड करने की कोशिश किया। ये लगातार ये कहानी बता रही थी कि सुसाइड करने की कोशिश किया। फिर क्या हुआ कि वो वहां से कोविड खत्म हुआ तो घर वाले इसको पटना बुला लिए। अच्छा। अब यहाँ पर आने के बाद प्रॉब्लम उसका और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, वहां से दिल्ली से जब पटना हाँ, क्योंकि इसके पैसे खत्म हो गए थे, सारे पैसे खत्म। अब घर वाले को लगता बोझ, अभी डिप्रेशन में जाए, मेडिसिन का खर्चा, मेडिसिन ये खर्चा, घर वाले टेंशन। इतना सारा स्टेप। अब यहाँ पर वो सुसाइड करने की कोशिश अच्छा। करने की कोशिश की। तो ये सारा स्टोरी बताने के बाद मुझे कहा ठीक है, मैंने मुलाकात किया उससे, 2-3 बार उससे मिला। हम जनवरी, लगता है 26 जनवरी को मुझे याद है, उस दिन रिपब्लिक डे था, उस दिन उससे मैंने मुलाकात किया, मिलकर उससे बातचीत की पूरी तरह। देखने में शांत बेचारी, जैसे टूटी हुई है उस तरह। बिल्कुल। फिर उसने अपने फैमिली मेंबर से मिलाया मुझे, अपने जो दूर के घर वाले से, दूर में मिलाया। तो मेरे प्रति वो थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगे, लेकिन मैंने ये चीज पहले क्लियर कर दिया कि मैं किसी और का हूँ और किसी और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सही बात। हाँ, और मैं बोले कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बोली कि कुछ अच्छे लड़के देखो जिससे तुम्हारी शादी हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत जगह ट्राई करती, तो हमेशा उसे डाइवोर्स दिया हुआ लड़के मिलते थे, या 2-3 बच्चे, और बहुत या बहुत एज वाले, या फिर वैसे मिल जाते थे जो बहुत गरीब हुआ करते थे, जो कहीं छोटे मोटे कंपनी में काम करते थे। तो बोलती थी उसके साथ कैसे। तो तब तक इसने बोले कुछ काम करो, जैसे कुछ पैसे करके, कि हम भी चाहते थे कि हम कितने हम ज्यादा खर्च उसका दे नहीं पाते चाहेंगे कि तुम्हारा पूरा खर्च उठाया, जितना पॉसिबल होता था। मैं मार्केट जाती थी, ये खरीदे तो मैं दे दिया करता, ऑनलाइन दिया करता, लेकिन नहीं मिले कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। ये हुआ। अब इस सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मैंने बोला कुछ, तो वो बोला कि मुझे होस्टिंग आती है। तो होस्टिंग आती है, तो उसने किसी ने पटेल नगर एक जगह, वहाँ एक रूम लिया और वहाँ पर से होस्टिंग करना स्टार्ट किया। इस बीच 2021 में फिर मार्च अप्रैल में अपनी कोविड रिपीट हो गई, सेकेंड वेव आ गया। फिर वही दिक्कत, पैसे की क्राइसिस होना स्टार्ट हो गई, इसकी सबको दिक्कत हो गई। और उस बीच में 1-2 महीना में बात भी बंद हो गई थी हमारा, जब ये पटेल लगा बात। एक बार फिर फोन आया कि मनु मैं काफी बीमार हूँ, कहाँ हो, हमें क्या हुआ। तो उसने बताया कि मुझे दांत में काफी दर्द है और मेरा शुगर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं पापा से बात करो, बोले कि कोई फैमिली मेंबर मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि मुझे मेरे जान पहचान में एक डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने बोला कि प्लीज आप मेरे पास लेके आइए। तो मैं उनके पास ले गया, तो उनके सारे जो ट्रीटमेंट कराया, और सारा कराने के बाद मैं फिर वो ठीक हुई। हमने बोले कि तुम ऐसा करो, मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वो डालो जहाँ पर तुम्हारी कोई अच्छा लड़का मिल सके। उसे डाला, तो वहीं पर उसे एक पुणे का एक लड़का, उसे फैमिली वाले उसे टच में आए। अच्छा, पुणे के? हाँ, पुणे का एक लड़का टच में आया, और उसके फैमिली मेंबर उसके साथ अटैच हुए, सारे फैमिली मेंबर उससे काउंसलिंग हुई। उसके साथ पिछले साल नवंबर में 2021 के नवंबर में उसकी शादी उस पुणे वाले, हाँ, आज भी वो मेरे फेसबुक पर है। आज भी फेसबुक अभी वो खुश है उस लड़की खुश है हमेशा। मैंने हर सप्ताह वो पहले वो जो सैड वाली खुशी वाली डालती है, हस्बैंड के साथ में फोटो, पेरेंट फोटो डालती है। तो मुझे ये देख के बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो जो लड़की मरने जा रही थी, जिसको मैंने आज खुश है, आपकी वजह से मैं कभी भी उसको आपने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। कभी भी मैं भी आज से पहले भी उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। आज शादी के बाद मैं उसे मैसेज नहीं करता हूँ, हो सकता है मेरे चलते कभी लास्ट लगता है इस साल मेरे बर्थडे पर उसने विश किया था, मैंने हाल चाल पूछा कैसे, तो बहुत खुश है। तो अभी भी देखते हैं कि लगता है कुछ 2-4 दिन पहले भी देखे उसका हमेशा वीडियो, हमेशा लगता है कि रील बनाती है, डालती है, खुश रहती है। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि मेरे चलते आपने किसी की जान बचाई, आपने किसी की हेल्प की। बिल्कुल। तो लोगों के लिए ये संदेश है कि कम से कम इस टाइप की लड़कियों को जो सही बात है, जो एक्चुअली में जिसको हेल्प चाहिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं। गलत फायदा, इंसानियत नाते हेल्प कर सकते हैं, गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा रिटर्न में। जी, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग मिलेंगे एकदम दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए